जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है परिवार में असली खुशियाँ कैसे आती हैं? क्या आप भी अपने परिवार में छोटे और बड़े का भेदभाव करते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, परिवार एक खूबसूरत बगीचे की तरह होता है। इस बगीचे में हर फूल का रंग, उसकी महक अलग होती है। कोई बहुत शांत होता है, कोई थोड़ा तेज होता है। लेकिन जब हम हर फूल की अहमियत को समझते हैं, तब वह बगीचा महकता है। लेकिन हम इंसान अक्सर क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि घर का हर सदस्य हमारी ही उंगलियों पर नाचे। हम किसी को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं। खासकर जब हमारे घर के बेटे की शादी होती है और एक नई बच्ची हमारे घर आती है, तो हम भूल जाते हैं कि वो भी अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। हम उसे हर बात पर ताने मारते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि तू तो दूसरे घर की है। हम यह नहीं सोचते कि वो भी किसी की लाडली बेटी है। उसके सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है, जिसे प्यार की ज़रूरत है। जिस घर में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, वहाँ कभी बरकत नहीं आ सकती, वहाँ कभी गुरु जी का वास हो ही नहीं सकता। संगत जी, मेरे अंदर भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा अहंकार था। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो घर पर बहुत ही प्यारी और संस्कारी बहू आई। उसने पूरी तरह से परिवार को जोड़ने की कोशिश की, सबकी सेवा की, लेकिन मुझे हमेशा उसमें कमियां ही नज़र आती थी। मैं उसको हर छोटी बात पर जलील करती थी कि तू तो पराई है, तुझे हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता। मैं अपनी बेटी को तो पलकों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन अपनी बहू को नौकरानी से भी कम नहीं समझती थी। संगत जी, जिस घर में किसी का दिल रोज़ दुखता हो, वहाँ से सुख शांति रूठ जाती है। मेरा बेटा भी इस रोज़ रोज़ के कलेश से परेशान हो गया था। घर का माहौल इतना ख़राब हो गया कि बेटे ने घर छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया। मेरा पूरा परिवार बिखरने की कगार पर आ गया। मैं रोते हुए बड़े मंदिर पहुंची। दरबार हॉल में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैंने रोना शुरू कर दिया। शिकायतें करने लगी कि गुरु जी, मेरे बेटे पर उस बहू ने जादू कर दिया है। मेरा घर टूट रहा है। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे घर को बचा लीजिए। संगत जी, गुरु जी बाहर का दिखावा नहीं, बल्कि इंसान के कर्म और उसका दिल देखते हैं। उसी पल जब मैं लंगर हॉल में गई तो मैंने देखा कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, और तभी मेरे मन में आया कि जब हम एक थाली में 4 लोगों के साथ खाना खा सकते हैं, वो सब भी अलग अलग घर से ही है, लेकिन हमारा परिवार, संगत परिवार एक ही है। और हम जब उनको अहमियत देकर, उनसे हंसकर बात करके खा सकते हैं, तो क्या मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर नहीं रख सकती? संगत जी, उसी पल जो गुरु जी ने मेरे मन में ये थॉट डाला, मेरा सारा अहंकार तोड़कर रख दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मुझे समझ में आया कि मैं ही अपनी बहू के साथ गलत कर रही थी। संगत जी, मैं लंगर प्रसाद खाकर जल्दी से घर गई और मैंने अपने बेटे को रोक लिया, और उसी दिन से मैंने अपनी बहू को बेटी की तरह रखना शुरू किया, और गुरु जी ने मेरी आंखें खोल दी। संगत जी, जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर अपनों को गले लगा लेता है, तब गुरु जी भी हमारा हाथ थाम लेते हैं। मैंने अपनी बहू को गले से लगाया और कहा कि आज से तू मेरी बेटी है। संगत जी, मेरी बहू उसी वक्त रोने लगी, और मेरी बहू उसी वक्त मेरे गले लगकर रोने लगी। और फिर गुरु जी का असली चमत्कार शुरू हुआ। जैसे जैसे मेरे घर में शांति आई, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ा, वैसे वैसे बेटे का मन भी शांत हो गया और उसने खुद ही घर छोड़ने का फैसला छोड़ दिया।
आज हमारे घर में उदासी नहीं बल्कि खुशियाँ हैं। गुरु जी के शब्द गूंजते हैं और हर पल हम खुशियाँ मनाते हैं। संगत जी, अगर आप भी घर में सास बहू के कलेश से या परिवार के सदस्यों से दूरियां बना रहे हैं तो आज ही संभल जाइए, क्योंकि गुरु जी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने दिल में बसते हैं। जब आप हर सदस्य को इज्जत देंगे, किसी को पराया नहीं समझेंगे, तो गुरु जी आपके घर को स्वर्ग बना देंगे, आपके घर को खुशियों से भर देंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे मन में थॉट डालते हैं और कैसे हमारे अहंकार को तोड़ देते हैं। और ये बात सच भी है, जिस दिन हम हर किसी को सम्मान देंगे, हर किसी को अपना समझेंगे, तभी गुरुजी हमारे घर में खुशियाँ लाते हैं। तभी गुरुजी घर को भी स्वर्ग बना के रख देते हैं और खुद गुरुजी उस घर में वास भी करते हैं। इसलिए संगत जी, इस सत्संग से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हम पूरी संगत परिवार को सम्मान देते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। और जब हम एक ही थाली में 4 संगत के साथ लंगर प्रसाद करते हैं और गुरुजी उससे हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। गुरुजी के परिवार में, गुरुजी के दरबार में सब एक सम्मान है। ऐसे ही हमें अपने घर पर भी सबको मान सम्मान देना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए। हमारे घर पर भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई भी हो। जैसे फूल अलग अलग होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग खुशबू देते हैं, वैसे ही हर घर के सदस्य का स्वभाव अलग होता है, रहने का तरीका भी अलग होता है और उनकी सोच भी अलग ही होती है। और जब हम सब मिलकर रहते हैं तभी गुरुजी हमारे घर पर वास करते हैं, तभी गुरुजी हमारे घर पर खुशियाँ लेकर आते हैं। हम जिस दिन इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे, तब हम अपने घर के हर एक सदस्य को इम्पोर्टेंट मानने लग जाएंगे, हर एक सदस्य का सम्मान करने लग जाएंगे। और ऐसी चीज़ें सिर्फ गुरुजी ही हमें समझा सकते हैं। तभी तो कहते हैं सत्संग सुनते रहिए, सुनाते रहिए, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।